So today we are making a video after a long time और आज की वीडियो कुछ ख़ास है। इट इज़ रिलेटेड टू माय ओवरऑल एक्सपीरियंस। जितना टाइम मैं अभी तक फिनलैंड में गुजार चुका हूँ, आई विल ट्राई टू सम अप द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो मैं फिनलैंड आया था 1 सितंबर को एंड टुडे इज़ 24 ऑफ फेब। सो ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स हो चुके हुए हैं फिनलैंड के अंदर। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, कुछ लिविंग एक्सपेंस के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे, अबाउट द पीपल, द इन्वायरमेंट, हाउ इज़ लाइफ इन फिनलैंड, हाउ आर द विंटर्स। स्पेशली कुछ लोग जो पाकिस्तान से आ रहे होते हैं उन्हें बहुत डर होता है कि कितनी हुई ठंड है, और स्पेसिफिकली मैं तो रहता भी ओलू में हूँ, सो इट इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस ऑन इन फिनलैंड। एंड देन अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम आते हैं लिविंग एक्सपेंस के ऊपर। हाउ मच एक्सपेंसिव इज़ फिनलैंड? इज़ फिनलैंड वेरी एक्सपेंसिव? अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए, बाकी आसपास के ममालिक के साथ कंपेयर किया जाए, तो फिनलैंड कितना एक्सपेंसिव है? सो फ्रॉम माई ओवर एक्सपीरियंस फिनलैंड इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव अगर आप इसको आयरलैंड के साथ, नॉर्वे के साथ, डेनमार्क के साथ कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग। क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो हमें 2-2.5 साल के लिए स्वास के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, और अगर इनका रेंट्स जो है सिटी टू सिटी वेरी करता है। तो अगर तो आप ओलू के अंदर आ रहे हैं और आप स्वास का अपार्टमेंट, यानी कि जो स्वास बेसिकली एक कंपनी है, कंपनी आप कह सकते हैं, जो कि सब्सिडाइज रेट पे स्टूडेंट्स को हाउसिंग प्रोवाइड करती है। अगर आप उनकी तरफ से उनके हाउसिंग्स लेते हैं, देन यू विल फॉर स्टूडेंट हाउसिंग यू विल गेट एन हाउसिंग इन अबाउट थ्री टू 200, 220 टू 280 और 270 यूरोस के बीच में आपको एक हाउसिंग मिल जाएगी, शेयर्ड अपार्टमेंट। द करंट रेंट विच आई एम गिविंग इज़ 252 यूरोस। मैं अल्पीला के एरिया में रहता हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी के आपको पास कहीं पे मिल जाती है हाउसिंग तो उनके रेंट्स थोड़े से कम होते हैं और कम होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द रेंटल एक्सपेंस। आपका खाने पीने का खर्चा कितना आता है? खाने पीने का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके अपने लिविंग लाइफस्टाइल के ऊपर। अगर आप बहुत खुला भी खाते हैं तो आपका मैक्सिमम 200 यूरो, 220, 230 यूरो तक खाने पीने का खर्चा चला जाएगा। थोड़ा आप हाथ रोक के खाते हैं तो आप 100 यूरो में भी मैनेज कर सकते हैं, और थोड़ा आप मीडियोकर रहते हैं तो आपका अराउंड 150, 130, 40 यूरोस के अंदर आपका मैनेज हो जाएगा। सो दिस इज़ ओवरऑल एक्सपेंस जो कि आपको आ सकता है अगर आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं। सो इधर आप अराउंड 22 यूरोस के अंदर आप एज अ स्टूडेंट आपको जिम मिल जाती है अराउंड 20। करेंटली मैंने हुक्का ज्वाइन की हुई है, तो आई एम पेइंग 22 यूरोस फॉर दैट पर मंथ। देन हम आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर। हाउ आर द पीपल, हाउ इज़ द इन्वायरमेंट? So overall the people are nice, everyone is helpful. पाकिस्तानी कम्युनिटी भी ओलू के अंदर अच्छी है, so they are helpful as well. And regarding the environment यहाँ का it is very clear. The air quality is perfect. The living thing, like you will everywhere you will see forest. So यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है। फर्दरमोर यहाँ पे जितनी भी आपको आप यानी कि एक अच्छा आपको लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा। फर्दर यू विल हैव इजी एक्सेस टू शॉपिंग सेंटर्स एंड दीज काइंड ऑफ प्लेसेस। मैं आई एम इन अल्पीला, सो आई हैव सम शॉपिंग marts around 1 kilometer, 1.5 kilometer away from my home, so I can easily go and do my grocery shopping. uh, and regarding the like हाउ हार्श इज़ द वेदर, नेक्स्ट हम चीज़ पे आते हैं वेदर के बारे में। जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो आप फेसबुक वगैरह के ऊपर पढ़ते रहते हैं, यू ऑफ्टन कम टू सी दैट द वेदर इज़ वेरी हार्श। येस, इट इज़ हार्श, बट but you don't have to stay outside every time. For example, I have gone through the winters over here, और जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर गया है वो -32 तक गया है। और थ्रू आउट विंटर्स आई यूज़ टू साइकिल
मैं मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो 3.5 किलोमीटर दूर है मेरे हॉस्टल से। और थ्रू आउट द विंटर्स मैं साइकिलिंग के थ्रू ही अपनी यूनिवर्सिटी आता जाता रहा, एंड आई डिडंट फेस्ड एनी मेजर इशू इन दैट। आपके ऊपर विंटर का कितना अफेक्ट होगा ये मेजरली आपकी क्लॉथिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी गियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव गुड गियर्स, इफ़ यू हैव गुड ग्लव्स, इफ़ यू आर वेयरिंग गुड इनर thermals and all these things, then you will not have any problem even in the very coldest days. But yes, when the temperature goes beyond -20, it reaches around -25, -30. So इस दौरान अगर आप ज़्यादा देर के लिए 10 से 15 या 20 मिनट से ज़्यादा साइकिलिंग करेंगे, या अगर आप ज़्यादा बाहर रहेंगे, तो देन आपकी जो फिंगर्स हैं हैंड्स की, और आपके जो पाँव के टोज़ हैं, उधर आपको फील होने लगता है कि दैट दिस इज़ समथिंग, के ऐसा लग रहा है कि कट गए हुए हैं या बहुत फील नहीं हो रहे होते। सो दिस इज़ द थिंग कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर स्टे करेंगे, देन यू विल स्टार्ट टू फील the wrath of cold. But if most of the time you are inside, then even in -30 you can, आप अपने घर में टी शर्ट के साथ रोम अराउंड कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इनसाइड देन देयर इज नो मच इशू। अगर आपने बाहर जाना है तो देन आपने इंश्योर करना है कि यू हैव टू गेट प्रॉपर गियर्स। अगर आपके पास प्रॉपर ग्लव्स नहीं हैं, इफ़ यू डोंट हैव, देन believe me, it will be very difficult for you. I have done this 2 to 3 times, so I like situation काफ़ी ख़राब हो जाती है आपकी, and especially if you are on a bicycle. If you are in a car, if you have a car, then it is perfectly fine. बट इफ़ यू बट अगर आप वॉकिंग के थ्रू कहीं जा रहे हैं और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं बाइसाइकिल पर जाऊंगा, तो देन यू मस्ट इंश्योर दैट यू हैव प्रॉपर गियर्स। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और जो यहाँ पे बेसिकली हवा इतनी नहीं चलती, सो इफ़ द टेम्परेचर इज़ अराउंड -15 -10, सो इट इज़ फाइन, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। और जब -6 7 और 1 के करीब आ जाता है, तो इट इज़ लाइक आपको बहुत अच्छा लगता है वेदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यानी कि आपको इतना मसला नहीं होता, आप सिंगल लेयर ऑफ जैकेट के साथ बाहर आ जा सकते हैं। देन हम आते हैं असल चीज़ की तरफ, विच इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि फ़िनलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। और आगे आपकी, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक और भी बड़ी अहम चीज़ है लैंग्वेज। So, my background is from robotics design. I'm a mechatronics engineer, और मैं यहाँ पे सस्टेनेबल ऑटोनमस सिस्टम्स के अंदर मास्टर्स कर रहा हूँ। अगर हम प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें, सो एज अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट दैट टेक्निकल पार्ट टाइम जॉब, लाइक इट बिकॉज इट डजेंट मेक एनी सेंस कि आप एज अ फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप किसी कंपनी को कमिट कर रहे हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। या तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, या आप जिस कंपनी को कमिट कर रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, यानी कि आपकी प्रायोरिटी कंपनी वालों को समझ नहीं आएगी कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। सो एज अ स्टूडेंट इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट अ टेक्निकल और अ प्रोफेशनल पार्ट टाइम जॉब इन सम कंपनी। देन हम आते हैं ऑड जॉब्स की तरफ। सो ओवरऑल इन फिनलैंड, कैपिटल को निकाल के और कुछ टेम्परे वगैरह सिटीज़ को निकाल के, द सिचुएशन ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स और जॉब्स इज़ आल्सो वेरी हार्ड। लाइक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट योर फेडोरा और वोल्ट अकाउंट अप्रूव्ड। मैं यहाँ पे 6 महीने से आ चुका हूँ, और मैंने अपनी वोल्ट और फेडोरा दोनों की एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं, बट I haven't been able to get a contract of them. So the odd job situation is bad. Further regarding के अगर आप but still some people, कुछ लोग जिनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, या जिनके पास बिल्कुल ही पैसे ख़त्म हो गए हुए हैं, सो दे हैव फिगर्ड आउट टू फाइंड अ जॉब। यानी कि एक होता है कि बस फाके, जिनकी फाके वाली सिचुएशन आ जाती है,
सो दोज गाइज हैव बीन एबल टू फाइंड अ जॉब, यानी कि कॉन्टेक्ट्स के थ्रू सीनियर्स हेल्प कर देते हैं बाय सम हाउ यू आर एबल टू लैंड ऑन अ जॉब अगर आपकी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। सो ज़ाहिर बात है आप उस तरह से फिर एफर्ट भी अपनी इंक्रीज़ कर देते हो जब आपको नज़र आता है कि आगे कुछ नहीं है। बट द सिचुएशन इज़ बिट टफ कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी टू फाइंड सम और जॉब और पार्ट टाइम जॉब इन ओलू स्पेसिफिकली, या अगर आप किसी छोटे सिटी में आ रहे हैं जिस तरह से वासा वगैरह उधर आ रहे हैं, सो यू विल हैव टू डू अ लॉट मोर एफर्ट टू गेट सम जॉब। और इवन ओलू के अंदर कुछ लोग जो थे वो हेलसिंकी भी मूव करके गए हैं बिकॉज इट इज़ द कैपिटल और उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। सो उधर आप इजीली आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह में या फूडोरा वोल्ट की फूड डिलीवरी की जॉब्स मिल जाती हैं। सेकेंडली यहाँ पे ओलू सिटी के अंदर कुछ जो हमारे साथ लड़के आए थे जिनकी फूड डिलीवरी की जॉब्स लगी हैं, वो बेसिकली किस तरह से लगी हैं, दे आर सब्सिट्यूट, यानी कि वो किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ लीगल ओवर हेयर और आप ये कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर दैट, जिस तरह अब आपके सीनियर हैं कुछ साल पहले से आए हुए हैं, सो दे डू हैव देयर फोडोरा वोल्ट अकाउंट। सो व्हाट दे डू, दे कुछ सीनियर तो बहुत अच्छे होते हैं, दे गिव यू देयर फोडोरा वोल्ट अकाउंट फॉर फ्री, बट देयर इज़ आल्सो बिजनेस ओवर हेयर जो कि कमीशन का बिजनेस है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल टेक सम कमीशन फ्रॉम यू एज वेल। वो आपको अपना फोडोरा वोल्ट का अकाउंट सब्सिट्यूट के लिए दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू पे अराउंड 200 और 300 फिक्स्ड अमाउंट। और जो मैंने सुनने में आया या जो मेरे दोस्त फोडोरा वोल्ट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अराउंड टोटल ऑफ 1500 यूरोज फ्रॉम डूइंग फोडोरा वोल्ट पार्ट टाइम। और उसमें से नॉट पार्ट टाइम बट बेसिकली आलमोस्ट फुल टाइम, यानी कि थोड़ा सा कम फुल टाइम से, एंड उसमें से वो 300 यूरोज अराउंड उसको दे रहे हैं जिसका उन्होंने मेजर अकाउंट सब्सिट्यूट लिया। सो दिस इज़ वन वे टू गेट अ पार्ट टाइम और गेट अ और जॉब ओवर हेयर इन फिनलैंड इन ओलू सिटी। हेलसिंकी में आपको इजीली मिल जाती है, बट आप अगर एज अ न्यू कमर हैं, सो आपका जो फोडोरा वोल्ट अपना अकाउंट है उसे अप्रूव होने में टाइम लगता है, साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन अबाउट फूड डिलीवरी जॉब्स इन फिनलैंड। मैं किस तरह से सर्वाइव कर रहा हूँ, आई एम सर्वाइविंग थ्रू फ्रीलांसिंग एंड रिमोट जॉब्स। आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी रिमोटली, और कुछ मैं फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैंने बताया मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, सो मैं अभी भी इधर फ्रीलांसिंग के थ्रू सर्वाइव कर रहा हूँ। सो अगर आप ये वीडियो आने से पहले देख रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप किसी टेक्निकल स्किल सेट के अंदर एक्सपर्टीज़ ज़रूर हासिल करें और अपनी फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म ज़रूर इस्टेब्लिश करें। फाइवर पे कर लें, अपवर्क पे कर लें, फ्रीलांसर पे कर लें, सब प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करें और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्निंग स्टार्ट करें, ताकि जब आप फिनलैंड आएँ और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई और जॉब या पार्ट टाइम जॉब्स ना मिलें, तो आपके पास कोई ना कोई वे ऑफ सर्वाइवल होना चाहिए, आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे होने चाहिए। देन अब आते हैं अब आगे कैरियर प्रोस्पेक्ट अबाउट प्रोफेशनल जॉब्स, कि आपके क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट हैं प्रोफेशनल जॉब्स के बारे में। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन आफ्टर completion ऑफ योर स्टडीज़ देयर हैज़ बीन मल्टीपल सर्वेज जो कि आप डेली फिनलैंड या YELE.fi पे देख सकते हैं कि इमिग्रेंट्स आर नॉट एबल टू सिक्योर फॉर वाइट कॉलर जॉब्स इवन आफ्टर स्टडीज़। उसकी सिचुएशन भी टफ है, बट यू कैन से इट इज़ लाइक 50-50 या 60-40, कि 60% लोगों को मिल जाती हैं, 40% को नहीं मिलती। ऑन दैट द सिचुएशन इज़ के प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर, वाइट कॉलर जॉब्स के अंदर जो आपकी लैंग्वेज स्किल है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइक यू हैव टू बी इक्विप्ड विद द फिनिश लैंग्वेज स्किल, आपका ये स्किल ज़रूर होना चाहिए। बट स्टिल लाइक इन फिनलैंड देयर इज़ अ कल्चर, यहाँ पे समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप का कल्चर बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर तो आपने किसी इंडस्ट्री में इन होना है ना, तो आप समर ट्रेनिंग या इंटर्नशिप के थ्रू इन हो सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप
स्टडी स्टार्ट करते हो तो आपका 6 समर का पीरियड आता है जिसमें आपकी छुट्टियाँ होती हैं। सो उस छुट्टी में, उन छुट्टियों में अगर तो आपको इंटर्नशिप कहीं मिल जाती है, देन यू आर वेरी लकी। और उसके थ्रू आप उनके साथ आप काम करेंगे। अब आपकी क्लासेस, जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, सो दे विल प्रेफर द समर ट्रेनिंग विच दे हैव ट्रेन्ड ओवर द लास्ट ईयर टू हायर हिम एज अ परमानेंट एम्प्लॉय और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। सो इधर एक ये चीज़ है कि इधर समर ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है अगर आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर जाना है, थ्रू होना है। एंड फर्दर यस, रिगार्डिंग द ओलू सिटी, यहाँ पे वायरलेस वगैरह का बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर आर लॉट ऑफ लाइक नोकिया इज़ हेयर। सो पीपल जो लोग वायरलेस के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं, they do have a lot of easy job opportunities, and they have a lot of bright career opportunities. बट जो लोग थोड़ी आगे पीछे किसी फील्ड में हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जस्ट लाइक आई मैंशन, आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ वर्किंग विद इन रोबोटिक्स। सो उन अभी फिनलैंड के अंदर इवन स्टिल रोबोटिक्स कंपनीज कुछ लिमिटेड हैं। So the challenges are there, but still, if you what I feel कि if you will stick, if you have consistency and you are consistent, improving your skills and your language skills with a specific at a specific pace, so you will be able to get some job in some time, because in Finland things do take time to happen. Yeah, so that was all from my end. So if you like the video, if you like the overall information, do hit the like button and do subscribe to my channel for more interesting videos about Finland. Thank you. Bye bye.